हेलो स्टूडेंट्स, मैं समीर खान आपका एम्बिशन साइंस कैंपस में वापस स्वागत करता हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उन सबको समझ में आ रहा होगा और हम नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहे हैं, इसलिए प्लीज़ इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए और यूटिलाइज करिए अपने टाइम का और वीडियो को अच्छी तरह से शुरू से लेकर एंड तक देखिए। ओके गाइस, हमने कल बात की थी रासायनिक समीकरण की और रासायनिक समीकरण में हमने लिखने का तरीका आपको बता दिया था कि जो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, जो ये क्या कहते हैं क्रियाकारक पदार्थ है, वो तो लिखते हैं LHS और जो प्रोडक्ट होता है उसको लिखते हैं RHS। दो या दो से अधिक क्रियाकारक है तो उनके बीच में किसका निशान लगाते हैं? प्लस का। और उनके तुरंत बाद किसका निशान लगाते हैं? तीर का। और यहाँ पर तीर का जो निशान होता है वो किसकी तरफ होता है? प्रोडक्ट की तरफ होता है। यह आपको मैंने समझाया था। अब बात आती है कि रासायनिक समीकरण में ये सब हमने लिख लिया, तो यहाँ पर एक विशेष चीज़ ध्यान देने वाली क्या है? सबसे पहली चीज़, जो रिएक्टेंट में पदार्थ है और जो प्रोडक्ट में पदार्थ है, जो पदार्थ रिएक्टेंट में है वही पदार्थ किसमें होने चाहिए? प्रोडक्ट में। पहली चीज। दूसरी चीज, जो द्रव्यमान यहाँ पर इसका होगा वही द्रव्यमान सेम इसका भी होना चाहिए, है ना? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने पढ़ा है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम में ये बताया गया था, द्रव्यमान को ना तो सरित कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल उसे संरक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के बतौर देखिए, हमने यहाँ पर C+O2 लिया था और क्या बनाया था गाइस? CO2 बनाया था गाइस। अब देखो, कार्बन का जो द्रव्यमान है, नॉर्मली मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 नंबर तक आप अगर डबल भी करके देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कार्बन 6 नंबर पे आता है, इसका डबल क्या होगा? 12। क्या होगा भाई? 12 प्लस O2 कितनी ऑक्सीजन है? 2। एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का, कार्बन का वही 12 प्लस ऑक्सीजन 16 × 2, तो देखिए 12 प्लस 32, 12 प्लस 32। क्या दोनों बराबर हैं या नहीं? है ना? लेकिन एक एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ, Na+O2 और तीर का निशान। मैं अभी आपको सिर्फ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर हम बाद में सीखेंगे भी भाई कैसे बनाते हैं इनको। तो यहाँ पर बनने वाला जो पदार्थ है वो है Na2। कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो संरचना सूत्र बनाए जाते हैं उसके आधार पर ये सूत्र बनता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 23, ऑक्सीजन का 16 × 2, तीर का निशान। अब देखिए यहाँ पर 23 × 2 प्लस 16 है या नहीं? है। तो देखिए यहाँ पर ये 23 और ये 32 और ये 46 प्लस 16। अब बताइए, क्या दोनों का द्रव्यमान संरक्षित है? नहीं है। जब द्रव्यमान संरक्षित नहीं है तो इसका मतलब हमें अभिकारक और उत्पाद में जो भी पदार्थ हमें दिए गए हैं उनका द्रव्यमान बराबर निकालने के लिए हमें उस अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है स्टूडेंट? संतुलित करना पड़ता है। संतुलित क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे देखिए सोडियम का द्रव्यमान 23 है, यहाँ पर सोडियम का द्रव्यमान 23 × 2 हो गया, जस्ट डबल। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 16 है, जस्ट डबल, 16 दूनी 32 हो गया। इसका मतलब हमें यहाँ पर इस रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। अब संतुलित कैसे करें वो मैं आपको समझाता हूँ। ओके गाइस, तो हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करने के लिए हमने देखा C+O2, तीर का निशान CO2, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2, तो ये तो ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड। लेकिन एक एग्जाम्पल Mg+O2 और तीर का निशान, आप जानते हो, कुछ रटा हुआ भी होगा, MgO है। आता कैसे है वो मैं भी आपको बता दूँ। अब देखो, यहाँ हमें संतुलित करना है। क्यों करना है? अगर मान लीजिए द्रव्यमान भी पता नहीं है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ये तो दिख रहा है
कौन सा तत्व कितनी संख्या में है, कौन सा तत्व कितनी संख्या में है, उत्पाद में जाकर पहली चीज़ जो अभिकारक में पदार्थ है क्या वो उत्पाद में भी है, बिल्कुल, तो रासायनिक समीकरण है। अब संतुलित करने के लिए क्या करना है गाइस, देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे पहला नियम, पहले तो आपको तत्व पता होने चाहिए, तत्व छांट लो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, है ना गाइस। एक डायरेक्ट मेथड भी है, एक मैं आपको बिल्कुल विस्तृत वाले तरीके से समझाऊंगा, लिख लिया। ये मैं 2 तीर लगाए अभिकारक की तरफ और एक उत्पाद की तरफ। मैग्नीशियम अभिकारक में कितना है गाइस, 1, इसके नीचे या ऊपर नीचे कुछ भी कोई संख्या नहीं है तो अपने आप में क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर ये सूत्र पूरा है, कभी भी संतुलित करते समय ये बात ध्यान रखिएगा कि सूत्र को कभी भी छेड़ना नहीं है। मतलब जो सूत्र हमारे सामने है, जो फॉर्मूला हमारे सामने दिया हुआ है, उस फॉर्मूले को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चेंज करेंगे तो संख्या या तो पहले लगेगी, हमेशा संख्या कहाँ लगेगी, पहले लगेगी। अगर पूरे सूत्र मान लीजिए ऑक्सीजन को संतुलित करना है तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए भी संख्या कहाँ लगाई जाएगी, सूत्र से पहले। मैग्नीशियम को करना है तो मैग्नीशियम के भी संतुलित करने की संख्या कहाँ लगाई जाएगी, पहले। चाहे ये सूत्र कितना ही बड़ा होता है, उसमें 10-10 तत्व भी होते, तो उन सब 10 तत्वों को अगर संतुलित भी करना होता तो संख्या कहाँ लगाई जाती, सूत्र से पहले। अब देखिए मैग्नीशियम कितना है, 1, उत्पाद में कितना है, 1, तो मैग्नीशियम संतुलित है। ऑक्सीजन देखिए अभिकारक में कितना है, 2, अभिकारक में कितना है, 1, तो यहाँ पर कौन है संतुलित अवस्था में भैया, वो है ऑक्सीजन। इधर 2 है और इधर 1 है, ठीक। अब अगर आप कहें कि सर इसको भी 1 कर दो तो माइनस करना पड़ेगा, और इसको 2 कर दो तो इसके 2 तरीके, एक तो +1 कर दो, एक गुणा 2 कर दो, यही। लेकिन ध्यान रखिए संतुलित करते समय में ना तो माइनस होता है ना प्लस होता है, सिर्फ क्या होता है, गुणा, ठीक है। अब 2 को किसी संख्या से गुणा करके 1 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, लेकिन 1 को 2 से गुणा करके 2 कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 1 गुणा क्या कर दिया। अब देखो ये 2 जो संख्या लगी है वो अभिकारक की तरफ लगी है या उत्पाद की तरफ लगी है, उत्पाद की तरफ लगी है। तो ये जो 2 आएगा कहाँ आएगा क्योंकि देखो अपने आप में 1 है तो 2 करना पड़े, 2 कहाँ करें हम, तो देखिए Mg + O2 तीर का निशान। अब 2 कहाँ लगेगा, 2 लगेगा सूत्र से पहले, तो 2 सूत्र से पहले लगेगा तो 2Mg लगा दी। अब फिर हमने इसकी स्थिति देखी, Mg ऑक्सीजन 1 और उत्पाद में 2, ऑक्सीजन अभिकारक में 2, उत्पाद में, तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया, मैग्नीशियम अटक गई। अब मैग्नीशियम अटक गई तो क्या करना है, देखिए मैग्नीशियम में 2 है, इधर इधर 1 है, तो 1 को 2 करने के लिए प्लस का 1 करें या गुणा 2 करें, गुणा 2 करें। अब गुणा 2 संख्या किस में लगाई गई है, अभिकारक की तरफ, अभिकारक की तरफ मैग्नीशियम है तो इससे पहले क्या लगा। अब देखो हमारे सामने देखो सूत्र आया ये, अब देखो करके संतुलित करके, Mg कितना है अभिकारक में 2, इधर भी कितना 2, ऑक्सीजन इधर कितना है 2 और इधर भी कितना है, तो देखिए ये हमारा संतुलित समीकरण आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आया। इसका मतलब ऐसा करने से क्या हुआ, द्रव्यमान भी संरक्षित हो गए, द्रव्यमान भी देखो संतुलित हो गए और तत्व भी क्या हो गए, संतुलित हो गए। इसलिए रासायनिक समीकरण में हमें संतुलित करके लिखना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। लेकिन रफली हम डायरेक्टली वे में कुछ करना चाहते हैं, जैसे हम नॉर्मली लिख दिया कि साहब एग्जाम्पल देख लो Mg + O2 और तीर का निशान MgO, ये गलत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन जब संतुलित करके लिखने की कहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जी करना पड़ेगा। ओके, तो हम अगला एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। हाँ देखिए स्टूडेंट अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा Na + O2 तीर का निशान Na2, और एक एग्जाम्पल है Al + O2 तीर का निशान Al2। ओके, ये दोनों को हमें संतुलित करना है। क्यों करना है आप देख सकते हो,
नॉर्मल, वो तो मैं लिखने का तरीका था, तो हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। हालांकि वो तरीका आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो उस तरीके से इसको करके देखिएगा। चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले को मैं करके दिखाता हूँ, आप लोग इस वाले को घर पे करके देखिएगा। टफ थोड़ा सा है, मैं करके देता हूँ। देखिए हमने वही किया, एल्यूमिनियम लिखा और ऑक्सीजन लिखा, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ओके, एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में कितना है 1, प्रोडक्ट में कितना है 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है 2 और प्रोडक्ट में कितना है 3। आप देखो गाइस, सबसे ज़्यादा उलझन किसकी है, इसकी है ना, तो ये 2 है और ये 3 है, क्योंकि 2 को मैं किसी संख्या से गुणा करके 3 नहीं कर सकता और 3 को किसी संख्या से गुणा करके 2 नहीं कर सकता। अगर 4 होता तो 2 दूनी 4 कर देते, हाँ या ना। देखो यही चीज़ है, ये बात, एल्यूमिनियम इधर 2 है इधर 1 है। तो हम सबसे पहले किसको छेड़ते हैं, इसको छेड़ते। अब 2 वाली संख्या जो सम है और ये है 3, तो क्या करें, तो एक संख्या ऐसी आनी चाहिए जो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा है, सामंजस्य बैठा है। अब सामंजस्य के लिए देखो, क्या 4 सामंजस्य बैठा सकती है क्या, नहीं, 2 दूनी 4 होता है लेकिन 3 दूनी 4 नहीं हो सकता। अगला 5 नहीं हो सकता, अगला 6, तो देखो 2 गुणा 3 करने पर और ये 3 गुणा 2 करने पर 6 आ रहा है, नहीं है। इसका मतलब 6 इन दोनों के बीच की कड़ी, तो इधर देखो 2 से गुणा किसका किया 3 का, इससे गुणा किसका किया 2 का, मतलब इधर तो क्या लगाना है 3 और इधर क्या लगाना है 2। देखो देखो ऑक्सीजन में क्या लगाना है 3, क्योंकि 2 पहले था, और इधर क्या लगाना है ऑक्सीजन में प्रोडक्ट में 3 दूनी 6 किया है, तो किस संख्या से परिवर्तन करना है 2 से, तो 2 क्या लगाओ यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं लगेगा और यहाँ भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सूत्र को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। तो देखो, तो संख्या कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी। ओके, तो देखो 2 तिया 6, 3 दूनी 6। अब देखो ये होगी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। अब क्या करना है, एल्यूमिनियम कितना है इधर 1, इधर कितना हो गया 4, देखो 2 दूनी 4, गुणा ही होगा इसमें, प्लस प्लस कुछ नहीं होगा। ऑक्सीजन 6 हो रखी है और इधर भी ऑक्सीजन कितने हो रखी है 6। अब देखो ये 4 है एल्यूमिनियम, इधर 1 है, तो 1 को क्या करें 4 कर, क्या करेंगे 4 करने के लिए 1 को किससे गुणा करेंगे 4 से, तो 4 जो लगा है वो कहाँ लग जाएगा। तो ये आपका समीकरण संतुलित हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। टफ था लेकिन हमने उसे नॉर्मल कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इसको करना है, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोडियम देखो, अब हम इसकी जगह हम डायरेक्ट करते हैं। सोडियम कितना है 1, इधर कितना है 2, तो 2 है तो इसको क्या कर दिया, हो गया। ऑक्सीजन कितनी है 2, इधर कितनी है 1, तो क्या कर दिया ऑक्सीजन 2। अब वापस हमने इसको देखा, सोडियम 2 रह गई, इधर सोडियम कितनी हो गई 4, तो इसको हटाई क्या लगा दिया संतुलित। एग्जाम्पल के लिए एक और देखिए, के प्लस पुट K2, पोटेशियम कितना 1, इधर कितना 2, ऑक्सीजन कितना 1, इधर कितना, दोनों में से कोई पहले कर, तो जैसे सपोज करिए ऑक्सीजन कर लिए 2, पोटेशियम कितना हो गया 6, संतुलित, ठीक। वैसे ही Fe प्लस नॉर्मल ले लो, Fe प्लस H2 तीर का निशान, Fe3O4 प्लस H2, ये जंग का फॉर्मूला है। Fe प्लस H2O, जब ये बारिश के मौसम में जब लोहे पे जंग लगती है तो उसका फॉर्मूला है, ये जो बारिश का पानी है ये तो है गैस के रूप में, जो लोहा है वो सॉलिड होता है,
तो गैस के संपर्क में आते ही इसने FeCO4 सॉलिड बनाया। ठीक है, अब देखिए फेरम कितना 1, इधर कितना 3, इधर ऑक्सीजन कितनी 4, इधर कितनी 1, तो देखिए और हाइड्रोजन कितनी 2 हो रही है ना। तो देखिए फेरम को उठा के हमने 3 कर दिया, ऑक्सीजन कितनी हो गई 4, ठीक है ना। फेरम 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 कर दिया, तो सूत्र से पहले कर दी हमने। अब हाइड्रोजन कितनी हो गई 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर समझ में आएगा। इसे कहते हैं रासायनिक समीकरणों का संतुलित करना। ठीक है, अब रासायनिक समीकरणों में संतुलित करने के बाद एक और चीज़ आती है कि रासायनिक समीकरणों को आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी वैसे। ठीक है, आप कितना ही पढ़ा ले लीजिए, आपको सिर्फ तत्व को पकड़ना है, तत्व को ध्यान में रखते हुए संतुलित करते जाना है, ऑटोमेटिक संतुलन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण में और किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया था, अवस्थाओं को लिखना पड़ेगा। जैसे लोहा ठोस है, पानी गैस के रूप में है, यहाँ पर ये ठोस बन गया, ये जल वो हाइड्रोजन गैस के रूप में, वैसे इन अवस्थाओं को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अवस्थाओं लिखने के बाद में आपको जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में क्या होता है, एक बार प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट बनने के बाद वापस मूल रूप में आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल N2 + H2 NH3 अमोनिया। क्या आप इसे संतुलित कर सकते हो? कर सकते हैं। नाइट्रोजन कितनी 2, इधर कितनी 1, हाइड्रोजन कितनी है 2, इधर कितनी 3। देखो बता दिया। जब विषम संख्या है तो आपस में दोनों को कोऑर्डिनेशन कर दो, 2 और 3 का कोऑर्डिनेशन क्या आएगा 6, तो 2 3 6। ठीक है, तो 2 3 6, N कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितनी हो गई 6 सब। अब यहाँ पर ये रिएक्शन जो हुई वो उत्क्रमणी हुई, लेकिन एक टेम्परेचर पे होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ एटॉमिक प्रेशर होता है, जैसे 200 ATM एटॉमिक प्रेशर है ना, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, टेम्परेचर वगैरह, ताप, दाब, इन सब को किसके ऊपर लिखा जाता है, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, तीर के निशान के ऊपर, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया की या गति को या तो बढ़ा दें या कम कर दें, अर्थात अभिक्रिया डिपेंड करती है उन पर। ठीक है ना, तो वहाँ पर उनको हमेशा कहाँ लिखा जाता है, तीर के निशान के ऊपर। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। समीकरणों को संतुलित करना पड़ा। कल हमारे रासायनिक अभिक्रिया के जो पार्ट्स हैं, जिसमें आपके संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, ये सब अभिक्रियाओं को हम स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, टॉपिक भी अच्छा लगा होगा संतुलित करना। ठीक है गाइस, तो हम कल जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसको आप आगे देखिएगा और पूरी क्लास को कंप्लीट देखिए। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लोड मैं दूंगा नहीं, इतना पढ़ लें अभी वही काफ़ी। ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, घर पे रहें और सुरक्षित रहें। ओके गाइस, थैंक यू।